प्रीलिम्स के लिए केवल 40 दिन शेष रह गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इतने हैवी सिलेबस को देख करके डीमोटिवेट हो रहे हैं। अगर आपको मोटिवेट होना है तो बुक को छोड़िए, किसी कलेक्टर, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर या किसी भी उच्च अधिकारी के चैम्बर के पास 5 मिनट खड़े हो जाइए, आपको मोटिवेशन मिलना वहीं से शुरू हो जाएगा। बड़ा से बड़ा पैसे वाला भी अगर किसी कलेक्टर के कक्ष में प्रवेश करता है तो 5 मिनट पहले सोचता है। इतने बड़े पद की गरिमा के लिए इतना त्याग तो आवश्यक है। जब आप कहीं जाते हैं, ऑलरेडी आप सेलेक्ट हो चुके हैं, डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे हैं, और कोई आपके लिए अगर कुर्सी छोड़ता है तो आप इस पद की गरिमा को आप समझ सकते हैं। इतना त्याग तो आवश्यक है। सीजीपीएससी की इस तैयारी के लिए बहुत ही कम समय बचा है। कुछ और विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो आरक्षक की भर्ती को लेकर के या किसी दूसरे एग्जाम की ओर रुख कर रहे हैं, जबकि उनकी शुरुआत सीजीपीएससी की तैयारी से हुई है। तो मैं अभी भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सीजीपीएससी की तैयारी अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो आप कम समय में भी इसको क्रैक कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं सारे दूसरे भर्ती परीक्षाओं का रास्ता जो है यहीं से होकर गुजरता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस बचे हुए 40 दिन में हम आज चर्चा करेंगे कि सीजीपीएससी 2023 में किन इलाकों से क्वेश्चन आया था। ऐसा तो नहीं है कि कोई गारंटी नहीं है, ये जो अनिश्चितता का खेल है यही इस पद की महत्ता को रेखांकित करता है। कोई गारंटी नहीं है कि मैं 2023 में अगर ये आपको जो कैलकुलेशन यहाँ दिख रहा है तो फिर से रिपीट हो। फिर भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं, एक संभावना बता सकते हैं, हमारी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं कि 2023 सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में जीएस वाले पार्ट से जो 50 प्रश्न आते हैं वो मुथैया मुरलीधरन की गेंद के समान है। कहाँ गिरेंगे और कहाँ बाल कटेगी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फिर भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 2023 के अलावा 2022, 2021 के एग्जाम्स वगैरह में भी क्वेश्चन के रेशियो थोड़ा आसपास ही थे। तो मैं केवल 2023 के जीएस वाले पोर्शन को थोड़ा सा लेकर के एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं। भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति को अगर हम लेकर देखेंगे तो लगभग 13 से लेकर 14 प्रश्न यहां से पूछे गए थे। इस बार के क्वेश्चन पेपर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कला और संस्कृति को लेकर के ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे, लेकिन एक क्वेश्चन भी बहुत महत्व का रहता है। लगभग मान के चलिए कि इंडियन हिस्ट्री के प्राचीन और यानी एनिशेंट और मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत और प्राचीन भारत से क्वेश्चन के अधिक आने के चांसेस हैं। तो मेरा एक सजेशन है कि आप जो है ध्यान रखिएगा कि अगर अभी समय आपके पास नहीं है तो मिडिल वाले हिस्से को फिलहाल छोड़ सकते हैं या उससे खाली आईएमपी वाले पार्ट को, जहां से क्वेश्चन आएगा ही। जैसे मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है, विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है, जहां से क्वेश्चन जनरली पूछता है या साहित्य को लेकर जो क्वेश्चन पूछता है उस वाले पार्ट को आप अच्छे से करिए। और बीच में जो बहुत सारी कहानियां हैं उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो मॉडर्न इंडिया है, खास करके मॉडर्न इंडिया से धार्मिक सामाजिक सुधार, कृषक आंदोलन, 1857 की क्रांति, देखिएगा गांधी जी के आगमन के बाद जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं आजादी की लड़ाई तक, उसमें से क्वेश्चन कम रहेंगे, लेकिन जिसमें परिवर्तन हुआ है, क्रांति का मतलब ये है कम समय में बड़ा परिवर्तन। इस प्रकार की जो चीजें हैं यहां से क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सामाजिक सुधार को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कि पिछले 10 सालों में किस किस इलाके से क्वेश्चन अधिक आया है, तो उस वाले को हम टारगेट करें और उसको अच्छे से तैयार करें। और बाकी चीजों को थोड़ा सरसरी तौर पर भी, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको सरसरी तौर पर भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा है समसामयिकी करंट। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, रेशियो आप बहुत ध्यान से समझेंगे, इस पूरे लिस्ट को देखेंगे तो जो करंट का जो हिस्सा है, जो समसामयिकी का हिस्सा है, वहां से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे गए।
लगभग 11 से 12 क्वेश्चन। इस समसामयिकी ऐसा है कि केवल छत्तीसगढ़ का नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़, इन तीनों हिस्से से, इन तीनों पार्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये करंट का जो हिस्सा है वो एक दिन में तैयार नहीं होगा। आप सोचेंगे कि आखिरी के एक हफ्ते में मैं सारे करंट पढ़ लूंगा, तो संभव ही नहीं। आप अभी से शुरू कर दीजिए, हफ्ते में एक दिन दीजिए, शनिवार के टाइम को करंट कल दे दीजिए, आप करंट निकालिए और जनवरी से लेकर के दिसंबर, समझिए कि जनवरी से लेकर पूरे दिसंबर तक का साल भर का जो करंट है, सीजीपीएससी हमेशा एक साल के करंट को फोकस करता है। तो दिसंबर से लेकर जनवरी या जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सारे करंट को तोड़ तोड़ के पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन गारंटी लीजिए बहुत अधिक क्वेश्चन आएगा, डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार, ठीक है। योजनाओं को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, कौन कौन सी योजना लॉन्च हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कौन से बड़े परिवर्तन हुए हैं, खास करके अभी देख सकते हैं पंचायत के क्षेत्र में संशोधन हुआ है। इस टाइप से जो चीजें हैं वो हमेशा आपसे पूछी जाएंगी। तो सेकंड नंबर पे आप करंट रख लीजिए। पिछले वीडियो में मैंने इस चीज को अच्छे से रेखांकित किया था। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी बड़ा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इंडियन पॉलिटी से लगभग इंडियन पॉलिटी में ध्यान रखिएगा, पंचायती राज वाला हिस्सा जो है उसे हम डिवाइड राज्य में भी, छत्तीसगढ़ में भी कर सकते हैं आप भारत के संविधान में भी ले सकते हैं। पंचायती राज अधिनियम से अगर क्वेश्चन आता है तो भारत का संविधान होगा, और अगर केवल छत्तीसगढ़ पंचायती राज से आएगा तो छत्तीसगढ़ का सवाल होगा। तो इसे डिवाइड करना बड़ा मुश्किल होता है, तो एक अंदाजा है, एवरेज इसलिए मैंने 10-12 लिखा है, 10 और 12 के आसपास के सवाल लिख लिए हैं। आप समझिएगा उस चीज को, ठीक है। एग्जैक्ट मैंने लोकेट नहीं किया है, कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। तो लगभग 8 से 10 सवाल, और एरिया ध्यान रखिएगा वही आएगा हमेशा जहां से पूछना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, संसदीय व्यवस्था से पूछेगा, राष्ट्रपति से पूछेगा, उपराष्ट्रपति से पूछेगा। और ध्यान रखिए इस चीज को, करंट के जो मुद्दे हैं, संविधान का मतलब ये करंट से उसको जोड़ दिया जाए। करंट के जो मुद्दे हैं वो संविधान से जुड़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर अभी अभी आपने देखा कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की गई, ठीक है, उसके लिए आगे की प्रोसेस जारी है, तो वहां से क्वेश्चन के आने के चांसेस बन जाते हैं। तो संविधान को हमेशा करंट से जोड़ के आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो मेन पार्ट है इंडियन पॉलिटी का, एकदम बहुत अधिक विस्तृत नहीं, लेकिन जो टू द पॉइंट जहां से क्वेश्चन आने ही हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए विधानसभा से क्वेश्चन, तो विधानसभा के बहुत सारे आर्टिकल कठिन भी हैं, और हो सकता है कि आपको लंबा चला जाए, तो उसको याद करने की बजाय आप थोड़ा सा लिमिट कर दीजिए, जिसमें कि खाली आईएमपी वाले पार्ट को पढ़िए जहां से क्वेश्चन आता है। अगर आपको पूरा डिटेल से पढ़ने का समय नहीं है तो उसे आप सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी से भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये भी बहुत बड़ा है। तो मैं भी बोलूंगा कि जो भारत का भौतिक भूगोल है, ठीक है, उसको बहुत बहुत अच्छे से कीजिए। उसके बाद जनसंख्या को बहुत अच्छे से कीजिए, टू द पॉइंट, जहां जिस इलाके से क्वेश्चन आ रहा है उस इलाके को आपको पकड़ना है, ठीक है। भौतिक भूगोल को बहुत अच्छे से करिए, और बेस्ट तरीका तो ये है कि आप एनसीईआरटी पकड़ लीजिए, है ना। भारत का भूगोल और इकोनॉमिक के जो क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी बेसिस अधिक रहते हैं, तो आप एनसीईआरटी को पकड़ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, ठीक है। तो भारत के भूगोल से लगभग आप 8 से 10 क्वेश्चन, या महेश बर्णवाल की बुक भी पढ़ सकते हैं। महेश बर्णवाल की जो बुक है वो एनसीईआरटी बेसिस है, वहां से क्वेश्चन अधिक पूछता है, तो 8 से 10 क्वेश्चन वहां से कर लीजिए। साइंस, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा अभी कि आप पूरे साइंस को पढ़िए, क्योंकि साइंस का जो पार्ट है बहुत विस्तृत है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इतने को पढ़ेंगे तो वहां 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि जो इजी क्वेश्चन रहेंगे सबसे बनेंगे, कठिन क्वेश्चन रहेंगे सबसे छूटेंगे। तो निश्चित तौर पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप समय इस पर वेस्ट नहीं कीजिए। पर्यावरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं, प्रौद्योगिकी बहुत बड़ा है। जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो जाता है इस चीज को लेकर, क्योंकि मेंस में एक सिलेबस है, एक सब्जेक्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन इसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप क्या कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है, अगर आप इसको काउंट करेंगे लगभग तो 50 क्वेश्चन के आसपास बनेगा। और अभी भी मैं आपको समझा रहा हूं कि सीजीपीएससी आपको क्रैक करना है, तो आप कुछ मत कीजिए, छत्तीसगढ़ को सबसे पहले रखिए। सबसे अधिक आपको छत्तीसगढ़ को ही ध्यान देना है। छत्तीसगढ़ से सबसे अधिक प्रश्न बनेंगे, अधिक से अधिक प्रश्न बनाने का प्रयास कीजिए वहां,
और इससे सेलेक्टेड प्रश्न बनाइए। अगर आप 50 में से छत्तीसगढ़ से 40 सही कर जाते हैं, यहाँ से अगर आप 30 सही कर जाते हैं 50 में से, तो 70 दूनी 140 होता है, माइनस मार्किंग होकर के भी वो 130 132 में आएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बात को समझिए कि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर बार एक नया जनरेशन जो है आपके लिए तैयार हो जाता है कंपटीशन को बढ़ाने के लिए। आप ये सोच रहे हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो आप ये भूल जाते हैं कि लोग आज इंजीनियरिंग करने के बाद जब जॉब की कमी हो जाती है तो फिर इधर CGPSC की तरफ लौट आते हैं, NIT करने के बाद लौट आते हैं। वो बैच हमसे ज़्यादा टैलेंटेड होता है, तो कंपटीशन को बढ़ाता है। हर साल एक बैच आप ऐड कर लीजिए जो ग्रेजुएट होकर के तैयारी कर रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है कि पदों की संख्या कम है, और पदों की संख्या कम होने के बाद जो CGPSC में अभी सेलेक्ट हुए हैं 2023 में, और जिनको अच्छा पोस्ट मिला है और जो बहुत ज्यादा बिजी नहीं है, ठीक है, तो निश्चित तौर पर वो एक लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस बार भी वो लोग डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा के लिए लड़ेंगे, और डिप्टी कलेक्टर परीक्षा के लड़ेंगे इसका मतलब वो भी एग्जाम देंगे, और वो तो मेंस को लिख चुके हैं, कई बार 2-3 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं, उनका बेस बहुत मजबूत है। तो आपका कंपटीशन उनसे है, इसलिए आपको थोड़ा सा तैयारी को अपनी ज़्यादा मजबूती से करनी पड़ेगी, ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और उम्मीद करता हूँ जरूर जो है आप अगर इस प्लान से चलेंगे तो जरूर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इस इलाके को पढ़िए और डिवाइड कर लीजिए सब्जेक्ट को कि कितना सब्जेक्ट हो रहा है, कितने दिन में मैं खत्म करूंगी। 40 दिन को आप डिवाइड कर लीजिए, और हर दिन कम से कम 2 सब्जेक्ट, बोरियत महसूस ना हो। छत्तीसगढ़ के अलावा आप 3 घंटे का समय दे रहे हैं, तो 1.5 घंटे जैसे आपने भारतीय इतिहास को दिया, 1.5 घंटे आपने पॉलिटी को दिया। इसमें से जिन प्रश्नों के आने के चांसेस ज्यादा हैं उसको पहले प्रेफरेंस दीजिए, और जिनके कम है उसको प्रेफरेंस आखिरी में दीजिएगा। दूसरा बड़ा चीज कि अभी कठिन, जैसे आपका इतिहास कठिन है और राज्य व्यवस्था सरल है, तो आप इतिहास और सामयिकी को पकड़ लीजिए, कि इतिहास और भूगोल को पकड़ लीजिए। जो सरल है उसको बाद में कीजिए, जो कठिन है पहले कीजिए। समय अभी जितना आप उस सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए आपको मिल पाएगा वो उतना बेनिफिट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा एनालिसिस जरूर आपके काम आएगा। सभी को शुभकामनाएं, जम से पढ़िए, इतने बड़े पोस्ट के लिए तैयारी तो आवश्यक है।